So, hello everyone, welcome to Study Point. Today we are going to start chapter number 2, polynomial. देखिए आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। देखेंगे किस किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही में एक्सरसाइज 2.1 को आज हम कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लें 2x+1, 3x² + 2, इस टाइप से जब एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, तो इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर अगर टर्म्स ज़्यादा हो जाती है हमारे पास में, तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स हो जाती है, दो से ज़्यादा टर्म्स हो जाती है, तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मतलब ज़्यादा, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, ज़्यादा, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड इस टाइप के जो हैं वो आपके अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल को। इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और बाकी जो नंबर्स हैं, अगर सिंगल आता है तो वो कांस्टेंट होगा, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। अब वेरिएबल इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इनकी वैल्यूज जो है, यहाँ पर मैं वैल्यू जितनी जितनी पुट करूंगा वैसे वैसे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ 1। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 + 1 3। तो देखिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है, आपके x की वैल्यू पर, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सेम टू सेम। तो ये वाली बात हुई। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 2x + 2। अगर मैं बात करता हूँ 3y + 1, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर मैं बात करता हूँ 2x² + 2x + 1, तो देखिए यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल इसमें x है, पावर चेंज हो गई, उसकी डिग्री चेंज हो गई, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, वेरिएबल x ही रहा है। इसलिए इन टाइप के जो एग्जांपल्स होंगे इनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं हम टर्म्स पे। टर्म्स क्या होती है, देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में एक और एक, ये दो टर्म है। यहाँ पर भी ये एक और ये एक, दो टर्म्स है। यहाँ पॉलिनोमियल में बात करें तो हम एक, दो और तीन टर्म्स हो गई। तो यहाँ पर जो इस टाइप से हमको एक सिंगल सिंगल वैल्यू मिलती है पॉलिनोमियल की, ये एक्सप्रेशंस मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ओके, बात करते हैं कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होता है, देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ सॉरी, इसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर इस वेरिएबल x का कॉफिशिएंट होगा 2, यहाँ y का कॉफिशिएंट होगा 3, यहाँ x² का कॉफिशिएंट 2 है और x का भी कॉफिशिएंट 2 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 3t² - 4t - 1, ये एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर t² का कॉफिशिएंट तो हो जाएगा 3 और t का कॉफिशिएंट हो जाएगा -4, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो साइन होगा वो भी उसके साथ में ही चलेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि अगर हम लिख दे सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा, कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की। तो देखिए डिग्री क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 3x⁵ प्लस 2x + 1, तो यहाँ पर डिग्री होगी 5 इस पॉलिनोमियल की। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ
3x² प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। जो डिग्री होगी वो होगी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। ओके, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाता है पूरा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें हैं, वो हमने देखी। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहली चीज तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। और सेकेंड थिंग, विच आर नॉट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये सारे तो हमने बात करी कि ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब कब आपको ये पता चलेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है? तो याद रखिएगा, जो वेरिएबल है, अगर मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स, तो इसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। 1/2 इस टाइप से नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं होगी। और सेकेंड थिंग, ये कभी भी अपॉन में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। थर्ड थिंग, इसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है। और रूट में नहीं होगा इस टाइप से, रूट टी। वैसे ये दोनों एक ही बात हो जाती है। ठीक है, पावर 1/2 को ही हम रूट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हुई या रूट हुआ वेरिएबल के ऊपर, तो वो कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है या फिर उसकी पावर माइनस है, तो भी वो वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो एक ही वेरिएबल है यहाँ, तो ये हमारा होगा यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर रूट 2 पे आया है, वेरिएबल भी नहीं आया, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ये इसके लिए भी सेम टू सेम यही लाइन हो जाएगी, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ वापस से। चलिए थर्ड को देखें, तो देखो यहाँ पर रूट t आ गया, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए लिख देते हैं नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकंड, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया है, ये भी होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो नो, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3, t टू पावर 50, ये पॉलिनोमियल तो है, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है वन वेरिएबल में है क्या? नहीं, ये तो वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल से। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में नहीं है, पॉलिनोमियल तो है, बट यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए, और हमें क्वेश्चन में बोला था कि वन वेरिएबल में कौन है वो फाइंड करो। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। सिर्फ x² के कोफिशिएंट्स हमको यहाँ बताने हैं, मतलब कि x² के मल्टीप्लाई में क्या है वो हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस x। यहाँ पर x² के कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं है, जब भी कोई नंबर नहीं होगा तो हम हमेशा 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
सेकंड देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ये वापस से यहाँ नंबर नहीं है, नंबर नहीं है मतलब 1 होगा, और साइन माइनस का है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ आंसर होगा आपका -1। यहाँ पर देखो पाई/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई/2, पाई/2। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका 0 होगा, 0। ओके, ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ मैं 0। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपका कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। तो मैं दो एग्जांपल लिख देता हूँ, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसकी दो टर्म्स हो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब जिसकी आपकी एक ही टर्म हो जिसमें, उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू पावर 35 प्लस 1, ये आपका बाइनोमियल हो गया। दो टर्म्स कर दिए हमने, और डिग्री देखो 35 बोली थी, 35 लगा दी। और सेकंड आपका आंसर हो जाएगा इसका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, टी टू पावर 100, एक्स टू पावर 100, जेड टू पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये और बहुत सारे आंसर जो भी आप चाहें वो बन सकते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द डिग्री, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज बतानी है आपको, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। यहाँ देखो वाई स्क्वायर मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री हमारी हो जाएगी 2। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास में है टी, और टी की पावर कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ हमारी डिग्री हो जाएगी 1। अब यहाँ पर ये 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हम वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स टू पावर 0 मान सकते हैं, टी टू पावर 0 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, ए टू पावर 0 1 होता है एक्सपोनेंशियल रूल्स में, तो किसी की भी पावर 0 होती तो 1 होता है। तो यहाँ वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं हम, कुछ भी हो सकता है। उसकी पावर की अगर बात करें, डिग्री की अगर बात करें, तो डिग्री उसकी क्या होगी? 0। ओके, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस डिग्री 2 हो मैक्सिमम, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस डिग्री 3 हो। तो बात करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट की, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ओके, बात करते हैं सेकंड की, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर 2 है, अगेन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। थर्ड में देखिए यहाँ पावर है ही नहीं, इट मीन्स ये क्या होगा? लीनियर। अगेन ये भी आपका लीनियर ही होगा। यहाँ पर पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा क्यूबिक बिकॉज ऑफ पावर 3। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का, वो आपका एक्सरसाइज 2.1 में कंप्लीट होता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट होते हैं। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।